हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिर निफ्टी मिड कैप को भी हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आई होप आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा। मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया एंड उसके बाद एक गैप डाउन के साथ बिकॉज ऑफ द यूएस ने जो अटैक किया था ईरान पे, एंड उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट वैसे कर दिया था कि निफ्टी में अगर 24,910 का ब्रेकडाउन होता है तो हमें सपोर्ट तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि था 850, 805, 770। 910 के नीचे जैसे ही निफ्टी निकला हमें जो है मूवमेंट देखने को मिला 835 तक, एंड जो आज का जो हमारा लो था वो 824 का था। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी 81,705 के नीचे 488 तक का उसमें मूवमेंट हमें देखने को मिला, विच इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारा दिन का रहता ही है कि हमें 80 से 80 to 100 पॉइंट्स इफ़ वी आर गेटिंग इन सेंसेक्स बैंक निफ्टी, इट इज़ मोर देन इनफ। बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड उतना ज़्यादा मूव नहीं किया। 55,850 के नीचे हमारा था कि 55,740 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए, पर 55,850 के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई, लेकिन उसके बाद ये गया केवल 779 तक। तो आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 70 पॉइंट का मूवमेंट है, जो बुरा नहीं है, पर हाँ बहुत बड़ा भी मूवमेंट नहीं है। और 120 के ऊपर कुछ लॉन्ग का प्लान था, लेकिन 120 के ऊपर वाला जो कैंडल है ना, वो इतना बड़ा क्रिएट हो गया कि ऐसे में तो इंसान रिट्रेसमेंट का ही वेट करता है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया था कि निफ्टी का जो है रिजेक्शन जोन है 25,025 के आसपास में, और अब वहाँ से देखोगे तो क्लियर कट रिजेक्शन आज हमने एरिया ऑफ सेल ऑन राइज से देखा है। तो ये वाला एक सेल ऑन राइज मैंने आपको रेंज बताया था निफ्टी में 25,025 के आसपास में, एंड वहाँ से अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल ने ही रिजेक्शन दिखा दिया, तो किसी ने भी अगर यहाँ पर भी सेल ऑन राइज का कुछ प्लान किया होगा तो आई होप आपका एक अच्छा दिन आज का गया होगा। ओवरऑल क्या अब यहाँ से मार्केट में रिकवरी आ गई है, वो सारी चीज़ों को लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन पे है, आप देख लेना। और निफ्टी में अगर हम बात करते, देखिए निफ्टी का जो आज का कैंडल है, इसको आप कह सकते हो कि डोजी टाइप का कैंडल है। डोजी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ मतलब क्योंकि बॉडी इतनी भी छोटी नहीं है, बट फिर भी डोजी टाइप की कैंडल है, क्योंकि जहाँ ओपन हुआ उसी के आसपास में ही क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन बीच का टाइम काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था। अब आज का जो कैंडल बना है, इसका हाई एंड लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के कैंडल का हाई है हमारा ये वाला 25,050 के आसपास का, एंड आज के कैंडल का लो है हमारा 24,825 के आसपास का। इसके बाहर एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में अगर हम 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए बेस्ट यही रहेगा कि ये एक मेजर स्विंग लो है। वैसे ये एक मेजर स्विंग लो है और ये एक मेजर स्विंग हाई है, ठीक है, और मार्केट का नेक्स्ट हाई इधर है और नेक्स्ट लो इधर है। तो इन लेवल्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल के इसके बीच में अगर हम अवॉइड करें ट्रेडिंग तो अच्छा है। हालांकि अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है, और हम स्कैल्पिंग के बारे में आगे बात भी करने वाले हैं, तो स्कैल्पिंग जो करना चाहते हैं वो 24,930 के नीचे ही थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 930 के नीचे स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ पे 870, 850 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो मेजर फॉल है वो 24,825 के नीचे हमें देखने को मिलेगा, या फिर 25,058 के ऊपर देखने को मिलेगा, और 58 के ऊपर अगर निकलता है तो हम 25,140, 25,170 ऐसे लेवल्स देख सकते हैं। 24,824 के नीचे 24,740 तक के लेवल्स हम देखने को हमें मिल सकते हैं निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें इंट्राडे में ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट बेसिस पे जो हमारा स्विंग लो, जहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 15 मिनट पे, वो है यहाँ पर 56,012। तो आप 56,010 मान के चलो, तो 56,010 पे बाउंस आ रहा है, यानी कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप इसको मान सकते हो। तो 56,010 के नीचे से ये वापस से नेगेटिव होना शुरू हो सकता है, एंड 55,870 एंड 55,780 ऐसे लेवल्स डाउन साइड पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। फ्रेश मोमेंटम जो मुझे लगता है कि अपसाइड का जो फ्रेश मोमेंटम है वो आएगा केवल जब तक ये इसको ब्रेक करेगा, मतलब 56,200 के ऊपर ही कोई फ्रेश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। तो 56,200 के ऊपर अगर ये निकल पाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 320
20 एंड देन उसके ऊपर 56,400 तक के लेवल्स को। जो मेजर फॉल है ना वो ये वाले स्विंग लो के नीचे आएगा 55,775, क्योंकि ये क्या अभी बन गया है आज का बहुत मेजर स्विंग लो। एक तो ये आज का डे लो भी है, तो डे लो ब्रेक होने से वैसे ही थोड़ा तगड़ा फॉल आने के चांसेस रहते ही हैं, और वैसे भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ एक स्विंग को पकड़ते हो तो यहाँ पे एक नया स्विंग लो बना है और अभी इमीडिएट बेसिस पे एक लोअर स्विंग हाई बना है, ठीक है। तो ये और ये आज का हाई और लो सारे इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो 56,210 एंड 56,010 ये लेवल इंट्राडे में अच्छा प्ले आउट कर सकता है, लेकिन जो मेजर मोमेंटम है वो आज के हाई और लो के बाहर ही है। तो अगर आज का लो ब्रेक होता है तो आराम से हम 300-400 पॉइंट्स का तो फॉल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आते हैं सेंसेक्स पे, जिसकी कल के दिन है एक्सपायरी। तो यहाँ पर एक मेजर सेल ऑन राइज जोन आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ 82,060 से 82,145। इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, मतलब 82,150 है एक्चुअली, 82,150 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है सेंसेक्स, देन तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये 82,495 तक जा सकता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 300 टू 350 पॉइंट्स का आपका मोमेंटम रहेगा ये, ठीक है। तो 150 82,150 के ऊपर से हम यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये 81,880 का लेवल अगर ब्रेक कर दे तो वापस से जो है माहौल पूरा सेंसेक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। 81,850 का लेवल है ये, 850 नहीं है, 885 है। 885 के नीचे से ये नेगेटिव होना शुरू कर सकता है, और 81,730 81,550 ऐसे लेवल्स हम सेलिंग प्रेशर के दौरान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर फॉल है वो 81,260 के नीचे ही देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। जो मेजर वाला बड़ा वाला फॉल जिसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट। लेकिन फिलहाल के लिए हाँ, इम्पॉर्टेंट जो आपका लेवल्स रहेगा डाउन साइड पे, अगर ये 81,885 को ब्रेक करता है तो ये सारे लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं ना, 81,730 81,500 460, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, अभी हम फटाफट से आ जाते हैं यहाँ मिड कैप में। तो मिड कैप में तो इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे लिए एक स्विंग लो है वो है ये, ठीक है, 12,990 एंड इमीडिएट स्विंग हाई है ये 13,082। मिड कैप जिस तरीके से का मिड कैप का लॉट है, मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि मिड कैप में अगर आप ट्रेड कर रहे हो 120 का लॉट है जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है, तो आप इसमें सिंपली अगर आपको आप जो भी स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो उसमें से 10-15 पॉइंट लेके अगर आप निकल पाते हो तो अच्छा है। यानी कि अगर आप एट द मनी लेते हो तो 30-35 पॉइंट का मूवमेंट में आपको निकल जाना चाहिए। तो 13,082 एंड 12,990, इसके बाहर आप 40 पॉइंट्स तक का अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो मोमेंटम, एंड उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर अभी हम बात करते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में यहाँ पे इमीडिएट जो हमारा स्विंग हाई बना हुआ है वो है ये वाला 26,620 का, एंड इमीडिएट जो स्विंग लो बना हुआ है वो है ये वाला 26,530 का। तो इसके बाहर में अगर हम कोई ट्रेड करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली हमें 100 पॉइंट्स तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 26,620 के ऊपर में 26,680 720 ऐसे लेवल्स देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी, एंड 26,525 अगर ब्रेक हो जाता है तो सेलर्स आ सकते हैं फिन निफ्टी में, एंड फिर यहाँ पे हम 26,440 400 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड सही आपका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।